हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, इस पर नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। नाम आता है बैंकिंग। मनी वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से चालू करते हैं बैंकिंग। अब आपको पता है बैंक्स क्या होते हैं? सर बैंकिंग क्या होता है? जो बैंक जो काम करते हैं उसको बैंकिंग बोलते हैं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि बैंक कितने तरह के होते हैं। बैंक होते हैं दो तरह के बेसिकली। तो एक होता है सेंट्रल बैंक, एक क्या होता है सेंट्रल बैंक। जैसे कि एग्जांपल ले तो आरबीआई, देश का सबसे बड़ा बैंक जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है जी। एक होता है कमर्शियल बैंक। क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स। आसान है, इसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक या फिर व्यापारिक बैंक। ऐसे बैंक जो व्यापार करते हैं, यानी कि जो पैसे के लिए काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यापारिक बैंक। यानी कि जो बिजनेस करते हैं पैसों के लिए, यानी जो पैसे कमाने का काम करते हैं वो क्या होते हैं? व्यापारिक बैंक। आसान है। जो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए काम करता है वो कौन होता है? सेंट्रल बैंक। यानी कि मान सकते हो, आप कह सकते हो कि आप सोशल वेलफेयर के जो काम करता है वो सेंट्रल बैंक, और जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है वो क्या होता है भाई आपका? वो होता है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है भाई। हाँ जी, तो दो तरह के बैंक होते हैं। थोड़ा सेंट्रल बैंक के बारे में यानी कि आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे बाद में, अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? ऐसे सारे बैंक जो भी पैसों के लिए काम करते हैं वो होते हैं कमर्शियल बैंक। जितने भी आपने आसपास में अपने बैंक देखे होंगे ना, वो सारे के सारे बैंक होंगे। कौन से बैंक? वो होंगे कमर्शियल बैंक। अभी कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर जो भी पैसे के लिए काम करता है आपके आसपास जितने भी हैं, जैसे नाम सुना होगा ना आपने, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, आपने नाम सुना होगा। तो फिर ये बैंक कौन सा है? कमर्शियल बैंक, यानी जो पैसों के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने नाम सुना होगा एचडीएफसी, सॉरी क्या नाम है, एचडीएफसी। वो एक भाई वीडियो देख रखी थी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें एचडीएफसी को एचडीएफसी, फिलहाल छोड़ो। तो एचडीएफसी बैंक जो है ये भी कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक है। उसके बाद भाई आप क्या बोलते हैं, देना बैंक ले लो, ठीक है, या फिर एक्सिस बैंक ले लो, ठीक है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, कोई सा भी बैंक ले लो, सेंट्रल बैंक जैसे भी हो गए। मतलब कि ये सारे बैंक क्या हैं? ये है कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? जो भी आम जनता में आपको दिखते हैं कमर्शियल बैंक्स, जो पैसों के लिए काम करते हैं, यानी कि आपसे पैसे लेते हैं। ये सब काम करने का काम किसका होता है? कमर्शियल बैंक्स का। सिंपल बात है। तो कमर्शियल बैंक्स की बात आती है तो डेफिनेशन क्या लिखा जाए भैया कमर्शियल बैंक्स की? तो कमर्शियल बैंक्स क्या है? इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन सा ट्यूशन? विवेक इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन। हाँ जी, तो इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कमर्शियल बैंक से होता है इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बस ये छोटी सी डेफिनेशन है, आप आराम से लिख सकते हो। अगर हिंदी में बोल दी जाए तो यह है एक फाइनेंशियल मतलब वित्तीय। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? वित्तीय। और इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था। एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसों के लिए काम करता है, वित्त के लिए काम करता है, यानी कि लोगों को लोन प्रोवाइड करना, लोगों की जमाएं स्वीकार करना। तो ये सब काम क्या होता है? फाइनेंशियल बैंक्स का काम होता है, और उसी को बोलते हैं क्या? कमर्शियल बैंक्स। आसान है। अब यहाँ पे भाई एक नंबर क्वेश्चन आता है कई बार क्वेश्चन वाला क्या बोलेगा, क्या सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, क्या सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं क्या वो बैंक होते हैं? क्या वो बैंक होते हैं? आसान है, समझिए ध्यान से, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो पैसे लेन देन का काम करता हो और उसी से प्रॉफिट कमाता हो। जैसे कुछ बिजनेस क्या होते हैं? कुछ बिजनेस होते हैं साबुन बेच रहे हैं, प्लास्टिक बेच रहे हैं, लकड़ियां बेच रहे हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो खाना पीने की सामान बेचते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसा बिजनेस जो पैसे को ही इस्तेमाल करके ही पैसा कमा रहा हो। समझ में आया भाई? हाँ जी। तो क्या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक होते हैं? नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और भी चीजें आती है। जैसे कि आपने नाम सुना है एलआईसी। एलआईसी क्या काम करता है? कोई सामान बेचता है आपको? नहीं, वो पैसे से ही पैसा कमा रहा है। वो आपको पॉलिसी बेचता है, लेकिन वो पॉलिसी नाम की होती है, वो खाली आपसे पैसे लेता है और उसके बाद उसको क्या बोलते हैं मार्केट में या फिर लोन की तरह देके और उससे और ज्यादा पैसे कमाता है। सिंपल बात है। हाँ जी, यानी कि जो पैसे से पैसे कमाते हैं वो सारे इंस्टीट्यूट क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एलआईसी के अलावा आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड्स। आसान है, आपने नाम सुना होगा म्यूथुट फाइनेंस। हाँ जी, तो ये सारे इंस्टीट्यूट क्या है? ये सारे इंस्टीट्यूट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो खाली बैंक्स ही नहीं होते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी ऐसे इंस्टीट्यूट जो पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तो खाली बैंक नहीं कमा रहे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो पैसे से पैसा कमा रहे हैं। आसान है भाई? हाँ जी। लेकिन तो अगर क्वेश्चन आए क्या सारे के सारे फाइनेंशियल मतलब क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या सारे के सारे बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं? तो भाई नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, उल्टा हो गया एक बार। तो अगर क्वेश्चन आए कि सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या बैंक होते हैं? तो भाई नहीं, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक नहीं होते। कुछ एलआईसी भी होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, कुछ म्यूचुअल फाइनेंस भी होते हैं, ठीक है भाई? हाँ जी, ये सब होते हैं। अच्छा, क्या सारे के सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं? हाँ, सारे के सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्योंकि बैंक में क्या है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, और सारे पैसे लेन देन का काम वही करते हैं। तो सारे के सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होते। आसान भाई?
हाँ जी, आगे चलते हैं फिलहाल वापस टॉपिक पे। तो कमर्शियल बैंक्स की डेफिनेशन क्या है? कमर्शियल बैंक क्या है? इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूट जो पैसे के लिए काम करता है उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो कि क्या है? कमर्शियल बैंक्स की डेफिनेशन। आसान है भाई। अच्छा, बात आती है अब इसके कार्य क्या होते हैं, यानी कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के बताने जा रहा हूं फंक्शंस। केवल 2 काम होते हैं। कमर्शियल बैंक्स कितने काम करता है? बस 2 काम होता है। पहला, एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट। फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भाई, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि जितने भी आपके पैसे जमा होते हैं ना, यानी कि जितने भी आपके पास फालतू पैसे होते हैं जो आप चाहते हो कि अभी मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा, उसको एक्सेप्ट करता है बैंक वाला। तो बैंक वाले क्या करते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, आपकी जमाओं को स्वीकार करते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि जमाएं स्वीकार करते हैं। जितने भी पैसे जमा करते हो बैंक में वो स्वीकार करते हैं। आसान है। और दूसरा काम क्या होता है बैंक वालों का? वो करते हैं अच्छा प्रोवाइडिंग लोन। दूसरा काम क्या होता है? प्रोवाइडिंग लोन। समझ में? हाँ जी, आपके बैंक वाले हैं वो पैसे जमा करते हैं आपसे। अब उस पैसे का करेंगे क्या? सोचिए, अगर आपने जो पैसा बैंक में रखा है, अगर वो पैसा अपने घर में रखा होता, तो ये सारे पैसे अगर आपने घर में रखे तो देखो चोरी होने का डर है, आग लगने का डर है, या फिर बहुत सारी दिक्कतें होती है कि भाई घर में खर्च होने का भी डर होता है। इस वजह से आपका नुकसान हो सकता है। आसान। एक तो आप रिस्क बचाने के लिए कि भाई मेरा लॉस ना हो जाए, मेरा घाटा हो जाए, आपने बैंक पैसा कहाँ पे सेफ रख दिया? बैंक में। आसान है। हाँ, माना चोरी वहां पे भी होती है, लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं? अगर चोरी हो गई तो ये थोड़ा ना बोलेंगे कि भाई चोरी हो गया आपका पैसा, नहीं, वो दूसरी ब्रांच से पैसा उठा के लाके देते हैं आपको। सिंपल बात, क्योंकि आपने दिया ही क्यों है उनको पैसा? क्योंकि उनको पैसा दे रखा है आपकी नहीं सेफ्टी के लिए, कि आपके पैसे सेफ रहे। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, आप समझिए ध्यान से। अब अगर पैसे आपने अपने घर पे रखे हो तो चोरी होने का डर है, ठीक है, मतलब ये सब लॉस हो सकता है आपको। लेकिन आपने पैसा अगर बैंक में जमा कर दिया तो इन सब का डर खत्म हो जाता है। यानी बैंक वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पैसे को सुरक्षित रख रहे हैं, है ना। यानी बैंक वाले आपके लिए काम कर रहे हैं, बैंक वाले आपके नौकर है, आपके पैसे को सेफ रखने का काम कर रहे हैं। जैसे बॉडीगार्ड आपकी लाइफ को सेफ रखता है, आपकी जिंदगी को सेफ रखता है, आपको बचाने का काम करता है, वैसे ही बैंक वाले आपके पैसे को बचाने का काम करते हैं। तो बॉडीगार्ड को आप पेमेंट करते हो, उसकी सैलरी पे करते हो। क्या बैंक वालों को कोई पेमेंट दी जाती है? क्या उसको सैलरी दी जाती है? नहीं, बल्कि बैंक वाले उल्टा आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देते हैं। यानी अगर आप पैसा उनको दोगे तो बैंक वाले और इंटरेस्ट देंगे। हाँ, माना वो 2% होता है, 3% होता है, 2 या 2.5% होता है, ठीक है, लेकिन भाई इंटरेस्ट तो मिलता है ना, बल्कि आपको पैसा देना चाहिए, बल्कि उल्टा बैंक वाले आपको दे रहे हैं। ऐसा क्यों? सोचिए, जो भी पैसा बैंक वालों को देते हैं क्या वो अपनी जेब में रख के बैठते हैं? नहीं, वो पैसा वो क्या करते हैं? वो दे देते हैं लोन पे। कहां पे दे देते हैं? लोन पे। और लोन वालों से कमाते हैं वो इंटरेस्ट 10%, 12%, इतना पैसा कमाते हैं। समझा? तो उसमें से उठा के आपको 2% दे भी दिया तो उनके पास भी 10% के आसपास का इंटरेस्ट बचता है। समझा भाई? तो बैंक वाले इस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं। यानी बैंक वाले क्या कर देते हैं? लोन देते हैं, उस पर 10%, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कमाते हैं, और बाकी आपको 2% लौटा के 10% किसका प्रॉफिट हो जाता है? बैंक वालों का। इसी वजह से बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वाले कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा काम बैंक वालों का क्या होता है? प्रोवाइडिंग लोन, यानी कि बैंक वाले क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं आम जनता के लिए या फिर कोई बिजनेस खोलने के लिए। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, लेकिन पता है पेपर में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। पेपर में, एग्जाम्स में इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता। पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि भाई पेपर में 6-6 नंबर का आता है। कई बार मैंने तो देखा ही है भाई, 6-6 नंबर में कई बार आ जाता है, जिसका यानी कमर्शियल बैंक का तीसरा काम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमर्शियल बैंक का तीसरा काम है क्रेडिट क्रिएशन। क्या? क्रेडिट क्रिएशन। आप इसको मनी क्रिएशन भी बोल सकते हो या फिर मनी कंट्रोल भी बोल सकते हो। यानी कि क्या करते हैं लोग? ये मनी को कंट्रोल करते हैं, यानी कि क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। क्रेडिट मतलब होता है पैसे, पैसे को क्रिएट करते हैं। समझे? तो कमर्शियल बैंक्स का तीसरा काम क्या है? मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा, पेपर वाला ऐसे घुमा के दे सकता है, मनी कंट्रोल की जगह बोल सकता है मनी क्रिएशन, या फिर क्रेडिट क्रिएशन की जगह बोल सकता है क्रेडिट कंट्रोल। यही 4 वर्ड हैं जिनको आगे पीछे वो घुमा के दे सकता है। सिंपल है। हाँ, ये तो समझ जाना कि यही टॉपिक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि फंक्शन है किसका? ये फंक्शन है किसका? कमर्शियल बैंक्स का। दूसरे 2 फंक्शन करवा चुका हूं, जिसके बारे में ज्यादा पूछते नहीं। यही फंक्शन आता है कितने नंबर का? 6 नंबर का। यही फंक्शन आएगा 6 नंबर का। यानी कि बैंक वाले करते क्या है? बैंक वाले करते हैं एक पैसे, जैसे आपने सुना होगा वो देखा है क्या बोलते हैं 25 दिन में पैसा डबल, हेरा फेरी, है ना। हाँ जी, लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वाले 25 दिन में पैसे डबल नहीं करते भाई। बैंक वाले करते हैं पैसे को 10 गुना, 20 गुना, इस तरीके से पैसे को बढ़ाते हैं वो। समझ में आया? हाँ जी, तो बैंक वाले पैसे को और बढ़ाते जाते हैं, 3 गुना 4 गुना ऐसे करते जाते हैं। सिंपल होते हैं। हाँ जी, इसी को बोलते हैं बैंक वाले क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, यानी पैसे को और ज्यादा बनाते हैं, पैसे को क्रिएट करते हैं, मनी को कंट्रोल करते हैं। मनी को कंट्रोल करते हैं, देश के अंदर मनी को कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? बैंक वालों के द्वारा।
शुक्र है। हाँ जी, अब चालू करते हैं। फिलहाल ये समझते हैं कि बैंक वाले पैसे को बनाते कैसे, पैसे कैसे कमाते हैं। सिंपल बात है, यानी पैसे को 1000 रुपए अगर बैंक को कोई देता है तो उसको वो 10,000 20,000 कैसे कर देते हैं। शुक्र है। हाँ जी, समझिए ध्यान से। 1000 रुपए भाई यहाँ पे तो मान नहीं आ जाती है किसी को पैसा डबल करने में भी, उससे बोलता भाई पैसा डबल ही भी नहीं कर पाऊंगा मैं, बैंक वाले 1000 10,000 कर देते हैं उस पैसे का। समझिए कैसे, वो टॉपिक समझने से पहले आपको एक छोटी सी समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं अगर आपने 1000 रुपए जमा करे बैंक में, कितने रुपए जमा करे बैंक में, 1000 रुपए, तो बैंक वाले क्या करता है, 1000 रुपए अपने पास रखेगा। सोचिए, बैंक में 1000 रुपए तो जमा होते नहीं है, बैंक में जमा होते हैं हजारों करोड़ों रुपए। आसान है, 1000 करोड़ भाई, बैंक में करोड़ों में ट्रांजेक्शन होती है ना। तो मान लो किसी ने बैंक में 1000 करोड़ जमा करे, कोई दिक्कत नहीं ना। आज तो बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले सारा पैसा अपने पास रख के बैठेंगे ना, नहीं, बैंक वाले क्या करते थे, बैंक वाले देते थे लोन। अगर आपने जमा करे, यानी कि आपकी इनिशियल डिपॉजिट कितनी है, अगर आपकी इनिशियल डिपॉजिट यानी आपने डिपॉजिट की 1000 रुपए, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसे को लोन पे चढ़ाते हैं। क्या सारा पैसा लोन पे चढ़ा देते हैं? सोचिए, अगर सारा पैसा लोन पे चढ़ा देते हैं तो अगर आप क्या बैंक से अगले दिन मांगने जाते हो तो बैंक वाले बोलते हैं नहीं जी, आज हमारे पास पैसा नहीं है, आप वापस जाओ, कल फिर आना, कल पैसा लोन पे से आएगा तब आपको चुका देंगे। नहीं जी, बैंक वाले आपको उस टाइम पे चुकाते हैं पैसा, मना नहीं करते कभी पैसे के लिए। क्यों मना नहीं करते? क्योंकि बैंक वालों को पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 1000 रुपए सैलरी आई है तो आप मुश्किल से हद मार के मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 रुपए ही निकालोगे उस टाइम पे। हाँ जी, मैक्सिमम से मैक्सिमम। कुछ लोग वो भी नहीं निकालते, तो कुछ लोग फालतू निकाल लेंगे। अगर सोचिए, कईयों को फालतू निकालने की जरूरत है तो कईयों को क्या बैंक वाले मना कर देते? तब नहीं जी। अगर किसी को ज्यादा पैसा निकालना होता है तो बैंक वाले करते हैं, जिस बंदे ने बिल्कुल भी पैसा नहीं निकाला आज के टाइम, आज के दिन, तो उसका पैसा उठा के उसको दे देते हैं जिसने बहुत सारा पैसा निकाला है। सिंपल बात है, मतलब वो हर इंसान के हिसाब से उनका कुछ रेशो होता है जो अपने पास रख लेते हैं, और बाकी पैसा यानी कि 1000 में से 100 रुपए अपने पास रख लिए, बाकी पैसा यानी कि 900 रुपए क्या कर देते हैं, वो लोन पे चढ़ा देते हैं। आसान है, यानी अगर कोई 1000 रुपए बैंक में जमा करता है तो उसमें से बैंक वाले 100 रुपए अपने पास रखते हैं और 900 रुपए क्या कर देते हैं, लोन पे चढ़ा देते हैं। और जो पैसा बैंक वाले अपने पास रखते हैं उसको बोला जाता है LRR। समझ में आया? तो LRR क्या होता है, वो पैसा होता है जो बैंक वाले अपने पास रखते हैं। अच्छा भाई, LRR की डेफिनेशन, LRR के टॉपिक्स क्या होता है ये समझाने के लिए मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, या फिर कल परसों आपकी वीडियो जाएगी तब आप चेक कर लेना। लेकिन अभी यार समझिए खाली इसके बारे में। तो बैंक में अगर 1000 रुपए जमा होते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, 100 रुपए अपने पास रखते हैं और बाकी 900 रुपए क्या कर देते हैं, लोन दे देते हैं। आसान है, यानी 100 रुपए बैंक वाले के पास पड़े होते हैं। समझिए अब ध्यान से, इसी टॉपिक पे आगे चलते हैं। देखिए फटाफट से कि बैंक वाले 1000 रुपए को 10,000 कैसे बनाते हैं। हाँ जी, यहां पे मैं दिखाऊंगा इनिशियल डिपॉजिट। क्या दिखाऊंगा? इनिशियल डिपॉजिट। पेपर वाला भी यही टॉपिक देगा भाई। पेपर वाले दो चीजें पॉइंट देगा, एक देगा इनिशियल डिपॉजिट, आपको कुछ भी देगा 10,000 20,000, ठीक है, और एक देगा आपको क्या बोलते हैं, LRR। क्या देगा आपको? LRR, 10% 20% कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा क्वेश्चन, समझिए ध्यान से इस बारे। इनिशियल डिपॉजिट एक दे रहा हूं मैंने आपको, इनिशियल डिपॉजिट, दूसरा LRR और लास्ट लोन। सिंपल। हाँ जी, समझते हैं। सोचिए एक लाला था, उसने 1000 रुपए कमाए तो उसने सोचा क्यों ना बैंक में जमा कर दें। तो लाला ने 1000 रुपए जमा कर दिए बैंक में। तो मैंने इनिशियल डिपॉजिट क्या मान के चल रहा हूं, 1000 रुपए। 10,000 नहीं मान रहा मैं, यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि इनिशियल डिपॉजिट कितनी है, 1000 रुपए। आसान है, इनिशियल डिपॉजिट कितनी है, 1000 रुपए। तो लाला ने 10,000 रुपए कमाए और उसको कहाँ पे जमा कर दिया, उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। LRR मतलब ये वो पैसा होता है जो बैंक वाले अपने पास रखते हैं, लोन पे नहीं देते। हाँ जी, मैं मानता हूं ये 10% है, यानी कि बैंक वाले 10% अपने पास रखते हैं और बाकी पैसा लोन पे देते हैं। तो 1000 का 10% निकालते हैं फटाफट से। तो 1000 इंटू में 10 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट गए और 1 0 से 1 0 कट गए, यानी कितना आंसर आ गया, 100 रुपए। तो बैंक वाले 1000 में से 100 रुपए अपने पास रखते हैं और बाकी पैसा क्या कर देते हैं, यानी कि 900 रुपए क्या कर देते हैं, वो लोन पे देते हैं। दोबारा समझिए, लाला ने 1000 रुपए जमा किए थे बैंक में, 1000 में से 100 रुपए बैंक वालों ने अपने पास रख लिए ताकि लाला बाद में मांगे तो उसको चुका पाए, और 900 रुपए बैंक वाले क्या कर देते हैं, लोन पे दे देते हैं। आसान। हाँ जी, अब यहाँ पे बात आती है लाला की बहू की। अब लाला की बहू, भाई लाला कंजूस है तो लाला की बहू को चाहिए नेकलेस। अब लाला की बहू क्या करे, तो उसने सोचा क्यों ना बैंक से लोन ले लेते हैं। तो लाला की बहू ने लोन ले लिया बैंक से, कितने का, 900 रुपए का। लाला की बहू ने कितने का लोन लिया, 900 रुपए का। क्या लेंगे, अब तो लाला चुकाएगा ये लोन किसी भी तरीके से, मैं मांगती मेरे को देता नहीं, इस वजह से मैंने लोन ले लिया बैंक से, कितने का, 900 रुपए का। तो लाला की बहू ने लोन ले लिया 900 रुपए का। सिंपल है ना, किसके लिए, नेकलेस के लिए। तो उसने नेकलेस खरीद लिया। अब ये पैसा, यानी कि ये जो पैसा था 900 रुपए, ये किसके पास चले गए, ये चले गए सुनार के पास। और सुनार क्या इस पैसे को जेब में रख के घूमेगा, नहीं जी, वो जेब में रख के घूमेगा नहीं, वो दोबारा किसके पास जाएगा, बैंक के पास, दोबारा बैंक में जमा कर देगा। यानी वही 900 रुपए दोबारा घूम के किसके पास आ गए, बैंक वालों के पास। अब बैंक वाले फिर दोबारा इस 900 का 10% यानी कि 90 रुपए अपने पास रखेंगे, बाकी 810 रुपए क्या कर देंगे, वो फिर दोबारा किसी और को लोन दे देंगे। आसान है ना। हाँ जी, सेम इसी तरीके से इस बार लोन ले लिया लाला की बेटी ने,
क्योंकि लाला कंजूस है, लाला की बेटी ने सोचा पापा तो देंगे नहीं पैसे, तो इस वजह से मैं लोन ले लेती हूँ, उनको देखने दी अपने दोस्तों के साथ मूवी। तो भाई लाला की बेटी ने कितने का लोन ले लिया, 810 रुपए का लोन ले लिया। सिंपल बात है, उसने मूवी देखी, पॉपकॉर्न खाए, चलते थोड़ा घुमा फिरा, और जिसके पास भी पैसा गया उसने पैसा क्या अपनी जेब में रख के घुमा नहीं, उसने फिर दोबारा जाके जमा करवा दिया। कहाँ पे, बैंक के अंदर। तो बैंक के पास फिर दोबारा से 810 रुपए आ गए। सिंपल बात है। इसका 10% बैंक वाले फिर रखेंगे, यानी कि 81 रुपए बैंक वाले फिर रखे, और 729 रुपए फिर दोबारा किसी को लोन दे दिया। ऐसे ही फिर दोबारा घूम के 729 आ जाएगा बैंक के पास, और ऐसे ही प्रोसेस जो है, काम जो है वो चलता रहेगा। और धीरे धीरे ऐसे करते करते बैंक ने पहले 100 रुपए रखे, फिर 90 रुपए रखे, 1000 रुपए ही घूम रहे हैं ना ये, 1000 रुपए घूम रहे, और धीरे धीरे बैंक वाला अपने पास रखते जा रहा है वो पैसा। तो 1000 में से पहले बैंक वाले ने 100 रुपए रखे, फिर 90 रुपए रखे, फिर 81 रुपए रखे, फिर ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि बैंक वाले क्या रखेंगे, पूरे रुपए, यानी 1000 रुपए किसके पास वापस आ जाएंगे, बैंक वाले के पास वापस आ जाएंगे। आसान है। अच्छा भैया ये तुक्के मारने वाली बात समझ में नहीं आई, हमें निकाल के समझाओ कैसे निकालना पड़ेगा ये 1000 रुपए, यानी कि ये जो टोटल आपने किया, ये टोटल भाई पेपर में भी, एग्जाम्स के अंदर भी आपको पूरी टेबल नहीं बनानी, आपको ऐसे ही डैश 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 लगा के आ जाना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये टोटल कैसे निकलेगा जब पूरी टेबल नहीं बनाएंगे तो, क्योंकि पूरी टेबल बनाओगे खत्म ही नहीं होगी वो टेबल, ठीक है भाई। तो ये टोटल कैसे निकाले, तो इस टोटल को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा के का, के, ठीक है। और के का फॉर्मूला होता है 1 में LRR। क्या फॉर्मूला होता है, 1 में LRR। मैं तो कहता हूं इनटू में 100 भी लगा देना, सिंपल बात है। हाँ जी, तो के का फॉर्मूला होता है 1 में LRR, ठीक है। इनटू में 100 लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन खाली उनके लिए बोल जिनको थोड़ी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है। चालू करते हैं। तो 1 में LRR, तो इज इक्वल टू में 1 में LRR। LRR कितना था यहाँ पे, 10%। अब समझिए जब भी परसेंटेज हटता है ना यहाँ से, तो ऊपर ऑटोमेटिकली क्या जाता है 100, यानी अगर नीचे परसेंटेज होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई में 100 आता है, अगर ऊपर परसेंटेज है तो नीचे मल्टीप्लाई में 100 आता है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं, 0 से 0 कट गया तो क्या आंसर आ गया, 1 इंटू में 10, यानी कि क्या आंसर आ गया आपका 10। सिंपल बात है। तो जो आपका 10 आंसर आया, इसको बस जो पहली डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल आ जाएगा। जैसे 1000 इंटू में 10 कितना हो गया, 10,000। यानी कि बैंक मतलब कि बैंक वालों को पहले 1000 रुपए मिले, फिर 900 रुपए मिले, 810 रुपए मिले, ऐसे करते थे। बैंक वालों के पास कितने डिपॉजिट्स हैं, 10,000 के। बैंक वालों ने पहले अपने पास 100 रुपए रखे, फिर 90 रुपए रखे, फिर 810 मतलब 81 रुपए रखे। ऐसे करते करते बैंक वालों के पास कितने रुपए हैं, हाँ जी 1000 रुपए वापस आ गए। ऐसे ही 900 को 10 से गुणा कर दिया तो 9000। सिंपल बात है। तो जो भी आपका के आएगा उसको पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल आ जाएगा। जैसे कि 900 गुणा में 10 9000, 1000 गुणा में 10 1000, और 1000 गुणा में 10 10,000। सिंपल बात। अब समझिए ये जो 1000 रुपए थे, यही 1000 रुपए बार बार घूमते जा रहे थे, यही पैसा बैंक वालों ने देखो वापस भी मंगा लिया। यानी ये जो 1000 रुपए जो घूम रहे थे, वही पैसा दोबारा किसके पास आ चुका है, बैंक के पास वापस आ चुका है। यानी 1000 रुपए बैंक के पास आ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन फिर भी देखो, पहले बंदे को उसने 900 का लोन दिया, दूसरे बंदे को 810 का लोन दिया, तीसरे बंदे को 729 का लोन दिया। ऐसे करते करते बैंक वाले कितने का लोन दे चुके हैं, 9000 रुपए का लोन दे चुके हैं। समझ रहे हो, हाँ जी। ऐसे करते करते टोटल कितना लोन दे चुके हैं, 9000 रुपए का लोन। देखो अगर कोई बैंक वालों को 1000 रुपए दे, तो बैंक वाले उस 1000 रुपए से 9000 रुपए का लोन दे चुके हैं, और ऑलरेडी वो जो 1000 रुपए है वो उनके पास वापस आ चुका है। समझ में? ये जो 1000 रुपए लाला ने दिए थे, ये 1000 रुपए अभी भी किसके पास पड़े हुए हैं, बैंक वाले के पास पड़े हुए हैं। और इसी 1000 रुपए की बदौलत ये लोग क्या कर चुके हैं, 9000 रुपए का लोन भी दे चुके हैं। समझ रहे हो, हाँ जी। अब इस पे जो इंटरेस्ट कमाएंगे वो अंधा पैसा। वो कह रहा है भैया इनिशियल डिपॉजिट 10,000 तो है, सोचिए सर इस पे ये 10% 20% के हिसाब से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और इनको दे रहे हैं खाली 2% के हिसाब से। तो बैंक वालों को तो ऑलरेडी फायदा है। 1000 रुपए कोई जमा करते हैं तो बैंक वाले 9000 रुपए तक का लोन दे देंगे, और वो 1000 रुपए भी किसके पास पड़े होंगे, बैंक वालों के पास पड़े होंगे। समझ भाई, हाँ जी। तो इस तरीके से जो बैंक वाले हैं वो पैसे को 10 गुना 20 गुना कर देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, पैसे को डबल करते हैं। डबल क्यों, 4 गुना 5 गुना कर देते हैं पैसे को। समझ में भाई, हाँ जी। तो इस ये टॉपिक है, ये टेबल है, मैंने समझा दी पैसे को कैसे डबल किया जाता है बैंक्स के द्वारा, और यही टॉपिक आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। बस यहाँ पे अमाउंट चेंज करता है और यहाँ पे LRR चेंज करता है, आप उसके हिसाब से अपनी टेबल बना लेना। आसान है, हाँ जी। इसके बाद आपको इतने पे खत्म नहीं करना, इसके बाद आपको लिखनी है अजम्पशंस। क्या लिखनी है, अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ बातें हैं जो माननी पड़ेगी, तभी ये ऐसी टेबल बन पाएगी, ऐसा काम हो पाएगा। बैंक वाले 1000 रुपए को 10,000 बना पाएंगे कुछ अजम्पशंस मानने के बाद। हाँ जी। तो पहली अजम्पशंस क्या है, ऑल बैंक्स आर इंटर कनेक्टेड या फिर इंटर रिलेटेड, और बैंक्स आर इंटर कनेक्टेड या फिर इंटर रिलेटेड। तो सारे बैंक जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। मतलब कि फॉर एग्जांपल समझिए, अगर 1000 रुपए लाला ने बैंक में जमा करे, और क्या बोलते हैं लाला की बहू ने कितने का लोन ले लिया, 900 का लोन ले लिया, और ये वो पैसा किसके पास आ गया, नेकलेस वाले के पास, यानी सुनार के पास। तो सुनार वाला जो जाएगा वापस बैंक में चला जाएगा। अब सोचिए, सुनार वाला अगर इस बैंक में खाता खुलवाएगा ही नहीं, वो बैंक दूसरे बैंक में जाकर खाता खुलवा लेगा, तो वो पैसा किसके पास चला गया, दूसरे बैंक के पास। क्या वापस इस बैंक के पास पैसा आ पाया, क्या ये आगे लोन दे पाएगा दोबारा से, दोबारा ये प्रोसेस चल पाएगी आगे, नहीं
नहीं, क्या वो 1000 का 10,000 बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। यानी आपको ये मानना है कि वो देश में जितने भी बैंक है वो सारे देश में जितने भी बैंक है वो सारे क्या है? इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड होने की वजह से सारा पैसा वो किसी भी बैंक में जमा कर रहा है, सारा पैसा एक के पास ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑल बैंक्स आर इंटर रिलेटेड, सारे बैंक्स क्या हैं? इंटर रिलेटेड। इस वजह से जो देश में बैंक्स है ना वो सोचते हैं सारे देश में मेरी ही ब्रांचेस हो, क्योंकि सारा पैसा किसके पास आए? एक ही बैंक के पास आए और वही सबसे ज्यादा पैसा कमाए। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, आगे चालू करते हैं। दूसरी कंडीशन, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इन चेक। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस किस में होंगे? चेक में होंगे। आसान भाई। ऑल ट्रांजैक्शंस आर इन चेक, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस चेक में होंगे। अगर सोचिए कोई कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा है, चेक्स की जरूरत नहीं भाई, क्या पता डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, लेकिन ये जितने भी ट्रांजैक्शन है ये मतलब चेक से क्यों कर रहा हूं मैं, या फिर ऑनलाइन क्यों कर रहा हूं कि भाई कैश में नहीं होनी चाहिए बस, बाकी किसी भी तरीके से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बैंक में जमा हुए, मतलब बैंक ने लोन दिया 810 रुपए का, ठीक है, अच्छा 810 रुपए की उसके बेटे ने मूवी देखी, मूवी वाले के पास चले गए कितने रुपए? 810 रुपए। तो 10 रुपए ना कोई बैंक में जमा करने जाता ही नहीं है, 10 रुपए लोग जब अपनी जेब में जमा कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं अपने पास कि बाद में खा पी लेंगे कुछ, खाली 800 रुपए ही जमा कर देते हैं। यानी कि धीरे धीरे पैसा जो है ना इसके पास कम आएगा, यानी कि 29 रुपए तो 29 रुपए लोग जमा ही नहीं करेंगे, खाली 700 ही रुपए जमा कर दे देंगे। आसान है। तो इस वजह से धीरे धीरे जो कैश में पैसा होता है ना वो निकाल लेते हैं, लेकिन अगर वहीं पे हम चेक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक एक रुपए का हिसाब रहेगा, यानी कि 1 रुपया जो लोन दे रही है, यानी 829 का लोन दिया तो वापस जो चेक आएगा वो भी 729 का लोन दिया तो वापस जो चेक आएगा वो कितने का आएगा? 729 का ही आएगा। समझ में आ गया? मैं कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से एक भी पैसा गायब नहीं हो सकता, तो सारे पैसे किसके पास आएंगे? बैंक वाले के पास, तभी वो 1000 का क्या बना पाएंगे? 10,000 बना पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दो कंडीशन है जो आपको माननी पड़ेंगे। क्या? ऑल बैंक्स आर इंटर रिलेटेड या फिर इंटरकनेक्टेड, और ऑल ट्रांजैक्शन आर इन चेक। ठीक है भाई? हाँ जी। लेकिन इतने पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। और जब 6 नंबर का आएगा तब आपको लिखने पड़ेंगे स्टेप्स। क्या लिखने पड़ेंगे? स्टेप्स। यानी भाई स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। मेन बात ये कहना चाहता हूं। अब ये स्टेप्स क्या चीज है? याद है 10वीं क्लास आपने पढ़ी है गलती से? 10वीं क्लास आपने पढ़ी होगी, उसमें कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर होता था, जिसमें क्या बोलते हैं आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ता था, कभी सर्कल बनाना पड़ता था, प्रकार और साइकिल उसकी पेंसिल की हेल्प से। तो आप वो क्या बोलते हैं ट्रायंगल बनाते थे, जैसे कि ये वाला फॉर एग्जांपल के तौर पे ये रहा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये बोल दिया ए पॉइंट, ये बोल दिया बी पॉइंट, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, एक ऐसे अर्क प्रकार से। हाँ जी। फिर उसके बाद ऐसे अर्क, फिर ये 90 डिग्री का कोण बन गया आपका। ठीक है, ऐसे ही बनाते थे कुछ। ठीक है, अच्छा जो भी ट्रायंगल वैंगल बनाते थे, इसके बाद क्या उसको बना के छोड़ देते थे? नहीं, उसके नीचे लिखना पड़ता था कंस्ट्रक्शन, कि हमने वो कैसे बनाया। तो आप लिखते थे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग समथिंग ऐसे लाइक। ठीक है भाई? तो आप ऐसे चीजें लिखते थे, मतलब कैसे आपने वो बनाया। वैसे ही आपको नीचे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि आप अपने टेबल, जो ये टेबल है वो कैसे समझाई। तो अब यहाँ पे आप स्टेप्स लिख दोगे आराम से कि इनिशियल डिपॉजिट आपके पास कितना था? 1000 रुपए। एलआरआर की वजह से 10% होने की वजह से आपने कितने रुपए रखे अपने पास? 100 रुपए रखे। और लोन कितना दे दिया? लोन कितना प्रोवाइड कर दिया आप पब्लिक को? 900 रुपए का। आसान है। तो ये सब आपको स्टेप्स में लिखना है। तो पहले स्टेप में पहली लाइन को एक्सप्लेन करना, दूसरे स्टेप में दूसरी लाइन को एक्सप्लेन करना, तीसरे स्टेप में तीसरी लाइन को एक्सप्लेन करना। तो भैया कितने स्टेप लिखने पड़ेंगे भाई? औकात अनुसार। अगर आपकी राइटिंग बड़ी बड़ी है तो आपने पहले से ही बड़ा डायग्राम बना दिया होगा, बड़े टॉपिक में समझा दिया होगा सारा, तो 2-3 स्टेप लिख दो बहुत है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग छोटी है, आपने पहले से ही छोटा कर रखा है, तो भाई 6 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो 4-5 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। समझ आ गया इतना? हाँ जी। तो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा तो लिखना कहां से कहां तक पड़ेगा? तो भाई समझिए ध्यान से, पहले डेफिनेशन लिखना कमर्शियल बैंक्स की, उसके बाद उसके एग्जांपल देना कि कमर्शियल बैंक्स ये वाले होते हैं, मतलब ये मान लो यहां से लेके ये पूरा लिखना है आपको, यहां से लेके ये पूरा एंड तक। समझ आ गया? तो पहले डेफिनेशन, फिर ये डायग्राम, फिर उसके बाद बताना है फंक्शंस। तो उसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और प्रोवाइडिंग लोन। और उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन के बाद आके फिर उसके बाद ये टेबल बनानी है, और आपको ये एग्जम्पशंस और ये आपको स्टेप्स लिख के बता देने हैं। सिंपल बात है। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका टॉपिक। सिंपल बात है ना भाई? हाँ जी। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।